तो आप एक बहुत पॉज़िटिव पिक्चर जो है आप एक पेंट कर रहे हैं, आप एक बहुत पॉज़िटिव पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि अब चीज़ें जो हैं वो मुसलमानों के लिए बदल रही हैं, लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, नफ़रत से उभर रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। क्या वो नफ़रत से इतने उभर रहे हैं कि अगर कल किसी मुसलमान की, जो कि हर रोज़ होती है, अगर लिंचिंग हो रही है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएँ? क्या वो इतना उभर रहे हैं कि अगर किसी बेगुनाह मुसलमान को यूएपीए में फँसाया जाता है तो वो आवाज़ उठाएँ? क्या वो इतना उभर रहे हैं कि गुंडा एक्ट स्पेशली बंगाल में लाया जाए और जो 14 लड़के छात्र जो हैं, जो अरेस्ट किए जाएँ, उनमें से 12 या 13 जो हैं वो मुसलमान हों, उनके लिए वो आवाज़ उठाएँ? क्या इतने उभर रहे हैं कि आसाम में जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके लिए वो आवाज़ उठाएँ? और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर आपको नहीं लगता कि ये तमाम चीज़ें फिर बेईमानी हैं? क्योंकि मुसलमानों के घर तो बुलडोज़ हो रहे हैं अभी, मुसलमानों के हक़ उनसे छीने जा रहे हैं, मुसलमान आवाज़ नहीं उठा सकता है, मुसलमान अब भी लिंच हो रहा है और सबसे बड़ी बात उसका उसका वोट उससे छीना जा रहा है। 3 साल दीजिए मुझे, हुँ, जो आप बोल रही हो सब होगा। नेतन्याहू को अरेस्ट होगी, उसके बाद बहुत तेजी से होगा। तो आप समझिए कि इनका इस सब का पतन होने के साथ हम्म, मुसलमान की अपनी जगह, उसकी रिस्पेक्ट और उसका जो खोया हुआ हिम्मत है, खोई हुई हिम्मत है, उसको वापस दिलाना हम सबका फर्ज है। तो मैं मेरी तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि ये 3 साल में ये होगा और 3 साल बाद हम यही इसी स्टूडियो में बैठ के बात करेंगे, तब आप बोलेगी कि करीब करीब आपने सब करके दिखाया। इस देश का मुसलमान ये इसके बाद, ये 3 साल जाने के बाद कभी ये फील नहीं करेगा कि ये एक बुरा सपना था 12 साल का। लेकिन ये 3 साल जाने के बाद ये मुसलमान कभी फील नहीं करेगा कि ये धरती, ये भारत देश उससे बेगाने जैसा व्यवहार कर चुका है 12 साल के लिए। ये एक गारंटी है। आप कह रहे हैं उसके सारे ज़ख्म भर जाएँगे। जख्म कभी भरते नहीं है, घाव तो रहते हैं, वो जख्म भर जाते हैं, निशानियां तो रहेगी। हुँ, देखिए, जब जब जिक्र होगा 2014 से 2027 के युग का, तब तक मुसलमान अपनी दर्द को बयां करेगा। उसको तो मैं अंडू नहीं कर सकता, या आप नहीं कर सकती, या जो लोग सोच रहे हैं वो नहीं कर सकते। लेकिन पहला लिंचिंग जब हुआ, विश्वास रखिए, मेरा एक दोस्त है सोलापुर का, सरफराज अहमद, हुँ, उसके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। मैं गया तो हम लोग ने एक एक रिकॉर्ड, एक एक, मैं हम लोग क्या, उसी ने एक एक लिंचिंग का, एक एक बात का रिकॉर्ड रखा है, डॉक्यूमेंटेशन रखा है, एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। और आप ये मत समझिए कि हिंदू लोग या ओवरऑल हिंदूज इसमें शामिल थे। मैं ये मानता हूं कि एक एक बड़ी तादाद में हिंदू लोग इसमें शामिल थे। आप इसलिए ये मान सकती है, या मैं इसलिए मान सकती हूं कि चुप रहना शामिल होना है। लेकिन वो चुप इसलिए थे हुँ। कि वो भी तो खुद डरे हुए थे। अब आपको पता चला होगा, अगर राम को भी ये चोरी कर सकते हैं और सारे विपक्ष के दल के जो हिंदू लोग हैं उनको ईडी लगा सकते हैं, या हिंदू बच्चों को लाठी और पैलेट गन और AK-47 के 8 राउंड चला सकते हैं अमित शाह, तो आप समझिए वो भी डरे हुए थे। ऐसा नहीं कि मुसलमानों से नफरत होने से बड़े तादाद में हिंदू कौम ये चुप बैठी थी। वो नहीं है, डर से चुप बैठे थे। ये चार गुजराती जो देश पे राज कर रहे थे, उन लोगों ने ये खौफ इस कदर भर दिया था कि कौन किसका दोस्त है और कौन, अरे मैं आपको बताता हूं, मीटिंग में हम गए, एक जमाने के जर्नलिस्ट साथ में है, मैं कुछ बात बोलता हूं, धीरे से बोलो। अरे वो दिल्ली में एक मेरा स्पीच था, अपने वो मिश्र साहब ने राहुल जी के ऊपर किताब लिखी है, उसका विमोचन था, तो हुँ, मैं भी एक वो था। तो वो प्रोग्राम में मैंने जिस अंदाज में भाषण किया, यूट्यूब पे आप देखिए, तब 2-303 थे बीजेपी के पास। मोदी तो विष्णु के अवतार ही थे भारत के लिए, और शाह नए शाहरुख खान थे। यानी शाहरुख शाहरुख नहीं, हुँ, हुँ। आप समझिए स्टेटस हुँ, के हुँ, लेवल। हुँ, हुँ। चाणक्य भी थे, सरदार पटेल भी थे, शाहरुख खान भी थे। तो ऐसे स्थिति में साथी जो थे मेरे,
या जर्नलिस्ट थे, वो भी दबी हुई आवाज में मुझे सलाहियत दे रहे थे। एक बार नासिक में भी ऐसा ही भाषण हुआ मेरा कि ये देखो 2014 से पहले अलग था, अब अलग है, ज्यादा बात मत कर, मुसलमानों का वो सब जिक्र मत करना। समझिए कि मैंने उनको पूछा कि क्या मुसलमानों के बारे में बात करना गुनाह है? बोले बिल्कुल नहीं, हम भी चाहते हैं, लेकिन देखो हम ही अंदर गए, उमर खलीद अंदर है, हम भी अंदर गए, क्या ही ये देश एहसान फरामोश है, भूल जाता है। ये इससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि जब मैं एक क्रोनी ने मेरे ऊपर केस किया और मैं चक्कर लगा रहा था, तो एक भी पॉलिटिकल पार्टी, आज मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता आप क्या बोलो क्या नहीं बोलो, इस पे इसको छोड़ दो, इसको करो, ये सब बोलते हैं, लेकिन तब किसी ने फोन नहीं किया मुझे। तो समझिए कि मुसलमानों और देखिए पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पार्टी, छोटी छोटी पार्टियां थी, मस्जिद पे उनको लाउड स्पीकर दिखने लगे अचानक। कल तक जो मुसलमान के साथ उठ बैठ के आप फिल्मों की बातें करते थे, वो मुसलमान आपको क्या ही बोलूं, अब उनको एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है, वो नाम से बुलाने लगे, हरा, ऐसा भी बोलने लगे। वही लोग थे जिनके साथ मैंने मुस्लिम दोस्तों के साथ बैठ के फिल्मों के ऊपर डिस्कशन किए थे, उसमें से फिल्म प्रोड्यूसर मुस्लिम्स थे। और हर क्षेत्र, मैं आपको बताता हूँ, जयपुर के एक डॉक्टर सैफी साहब है, डॉक्टर सैफी साहब, आपको मैं उनका डिटेल्स दूंगा, आप जरूर फोन कीजिएगा उनको, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं। वो साहब कौन है मालूम है आपको? उनकी एज है 69। भारत के ओपन हार्ट सर्जरी करने वाले जो महान डॉक्टर्स हैं, उनमें से एक वो है जो बाईपास सर्जरी कर सकते हैं। उनके हाथ में धन्वंतरी है, यानी सुबह उठ के वो जान बचाते हैं लोगों की, ऑपरेशन के पीछे ऑपरेशन करके, और बाद में हमारे एपिसोड्स देखते हैं। तो मुझे मेल किए, फिर मैंने बात की। जयपुर में उनका बहुत अच्छा घर है, अब मैंने देखा नहीं है, लेकिन उनका कहना कि जयपुर में आप आओगे तो कहीं और रहे तो मुझसे वो फिर बुरा कोई नहीं है। तो उन्होंने मुझे बातें बताई कि कैसे हिंदू उनसे दूर हो। अरे डॉक्टर जो जान बचाता है यार, उनकी कितने के हार्ट ही उन्होंने चेंज करके रखे हैं। उनका ओपन हार्ट सर्जरी यानी कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज, कितने लोगों का रोज करते हो। उनको नंबर 1 नंबर 2 होंगे भारत के, जिनके पास ब्रिटेन और यूएस का लाइसेंस है। वो चाहते तो देश छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मुझे बोले यहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है। और उनके पेशेंट ज्यादातर हिंदू हैं, लेकिन बोले एक आश्रम का नाम लिया, वो उसके लिए किसी एक धार्मिक संस्था, उसके लिए मैं करता था ऑपरेशंस फ्री में, आधे पैसे में, कम पैसे में। लेकिन उन लोगों ने मुझे इतनी तकलीफ दी राजू भाई, ये 12 साल में, ये नफरत, ये जहर कहाँ से आया, उन्होंने मुझे पूछा। और उनकी सादगी इतनी है, आप विश्वास नहीं करेगी बुशरा जी, अब क्या मेरे आंखों में आंसू आ गए। और एक उदाहरण बताऊंगा, वो आपको मालूम है, मैंने उनको भेजा, वो भी डॉक्टर है, उनका भेजा था मैंने, अब सीतापुर से है शायद, है ना, यूपी के, ये जयपुर से आया। उन्होंने बोला मेरा मेल मैंने भेजा और आपका फोन किया, तो मैंने रात को मेरी वाइफ को बताया। तो रात को मेरी वाइफ घर पे इंतजार कर रही थी और मुझे पूछा पाती कि राजू जी ने क्या आपके मेल को जवाब दिया? तो मैंने बोला जवाब नहीं, उन्होंने मुझे फोन ही किया और हम लोग खूब बात किए, वो आ रहे हैं, तो हम लोग दोनों बहुत खुश हुए। इस तरह से एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम सृजनशील लोग, मुस्लिम डॉक्टर्स, मुस्लिम युवा, मुस्लिम पढ़ने वाले और मुस्लिम गरीब, जो आपको खाना ला के देता है, ब्रेड लाता है, दूध लाता है, कुछ भी लाता है, खाना खिलाता है, उनको इस तरह से तड़पाया आपने। बस आप उनके हो ये बताने के लिए इतना टाइम लगा आपको, सिर्फ मोदी शाह को डर के और उनके 2 क्रोनीज को जान ही ले लेते ना, और जेल में ही डाल देते ना, तो वो तो डाल ही दिया लोगों को। रुपेश कुमार अभी भी जेल में ही है, और उमर खलीद कौन सा बाहर आया है, शर्जील इमाम कौन से आया है, कितने ने, संजीव भट्ट भी अंदर ही है। तो ना, तो पर्पस के लिए आपको जो भी करना है वो करना चाहिए था। देखिए